हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो। आप एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग एनबीएचएम मैथमेटिक्स का जो है पेपर देखेंगे, जो कि आप जानते हैं कि ये एमएससी के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है और पीएचडी के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। तो ये फ़िलहाल पीएचडी और एमएससी दोनों के लिए कंबाइंड एग्ज़ाम होते हैं और जो इंटरव्यू होता है वो सेपरेट होता है। ठीक है, एमएससी का अलग, पीएचडी का अलग। उस बेस पे रैंक बनती है, लेकिन इंट्रेंस दोनों का सेम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम। तो फिलहाल ये पीएचडी एमएससी दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो और ऐसी वीडियो मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के विद आंसर की। इसमें भी आंसर की रहेगा, जिससे अगर आप क्वेश्चन लगा ले जाते हैं अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो आपको कम से कम इतनी आइडिया मिल जाएगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, क्वेश्चन कैसे आता है। और ये आप लोग जानते हैं कि एनबीएचएम कोई जो है प्रॉपर सिलेबस नहीं प्रोवाइड करता है कि हम इससे क्वेश्चन आपके आएंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद जो इसमें नोटेशन है, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल ये ज़रूरी भी है कि आप जब भी एनबीएचएम का एग्ज़ाम देने जाएँ उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसके इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ खास रहता है। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं, तो आप ताकि उन्हें देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। तो नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स रिसर्च स्कॉलरशिप डिस्ट्रिक्ट टेस्ट सैटरडे जनवरी 23, 2016 का ये पेपर है। उस समय आपको जो टाइम अलॉटमेंट थी वो 150 मिनट का है, मीन्स कि 7 दूना 120, 30, 50 मतलब 2.5 घंटे का है। लेकिन अब आपको 3 घंटे का पेपर दे दिया गया है और मैक्सिमम मार्क कितने हैं इसमें, इसका पूर्णांक 40 नंबर का है। ओके, प्लीज रीड केयरफुली द इंस्ट्रक्शन दैट फॉलोज। इसमें क्या लिखा है? दी प्लीज इंश्योर दैट द बुकलेट कॉन्टेंट 10 नंबर्ड and the back of each printed pages is blank and can be used for the rough work. Okay, मीन्स कि इसमें 10 नंबर का पेजेस है और जो है प्रत्येक के बैक में जो है ब्लैंक पेज दिया गया है, जो आपके रफ वर्क के लिए दिया जाएगा। और देयर आर 5 सेक्शन कॉन्टेनिंग 10 क्वेश्चन, मीन्स इसमें 5 सेक्शन है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, इस सेक्शन 10 क्वेश्चन रख रहे हैं। इंटिल्ड अलजेब्रा एनालिसिस टोपोलॉजी कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मिसलेनियस आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। और आप आंसर अधिक से अधिक क्वेश्चनों का दें जो पॉसिबल हो सके जितना आपसे। एंड द असेसमेंट ऑफ द पेपर विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट 4 सेक्शन। आपके 5 सेक्शन में से जो अच्छे नंबर रहेंगे उन्हीं को ऐड किया जाएगा। ओके, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 1 पॉइंट एंड मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज 40। और आपका जो है ईच क्वेश्चन जो है 1 मार्क रहेगा, तो टोटल 40 वे। तो मतलब आप 5 सेक्शन से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि आपके जो 5 सेक्शन में से 4 सेक्शन जो ज़्यादा मतलब स्कोर करेंगे उसी को ऐड किया जाएगा। इसके नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आंसर ईच क्वेश्चन एज डायरेक्टेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड इन द आंसर बुकलेट। जो आपके बुकलेट में बॉक्स बना रहेगा उसी में आंसर लिखना है, विच इज़ बीइंग सप्लाइड सेपरेटली, जो कि अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। दिस क्वेश्चन पेपर इज मीन्ट टू बी रिटेन्ड बाय यू एंड सो डू नॉट आंसर क्वेश्चन ऑन इट। दिस क्वेश्चन पेपर इज मीन्ट टू बी रिटेन्ड, वापस करना है बाय यू, तो आपके द्वारा, एंड सो डू नॉट आंसर क्वेश्चन ऑन इट। ओके, in a certain question you are required to pick out the qualifying statement from the multiple choices, मतलब जिसमें आपको चूज करना है कि कौन से करेक्ट होंगे। नोट दैट स्टेटमेंट आर नन आर मोर देन वन स्टेटमेंट में क्वालिफाई, उसमें से एक से अधिक या एक भी क्वालिफाई हो सकते हैं। राइट नन इफ नन ऑफ द स्टेटमेंट क्वालिफाई और लिस्ट द लेवल ऑफ ऑल द क्वालिफाइंग स्टेटमेंट। या तो अगर उसमें नन है तो आप नन लिखिए, नहीं तो आप बाकी सारे ऑप्शन उसमें लिखिए। पॉइंट विल बी अवॉर्डेड फॉर द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग मोर देन वन आंसर ओनली इफ ऑल द करेक्ट आंसर आर गिवन। देयर विल बी ए नो पार्शियल क्रेडिट, मतलब आपको कोई, जैसे आपके बीएससी में एग्जाम में होता है कि अगर आपका जैसे आधा क्वेश्चन सही आधा गलत है तब भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है।
जैसे सीसाइनेटिक सेक्शन सी में होता है। ये सभी ऑप्शन टिक रहेंगे तभी आप 4.75 नंबर पाएंगे। तो ये कुछ रहा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं, ये नोटेशन आप जो हायर मैथमेटिक्स में यूज करते हो सारे वही हैं, इसे आप स्टॉप करके देख सकते हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पहला सेक्शन देखते हैं। पहला सेक्शन क्या है हमारा, हम लोग का अलजेब्रा है। इसमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लीनियर अलजेब्रा दोनों अलजेब्रा शामिल रहेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द यूजुअल नोटेशन कंप्यूट ए बी ए इनवर्स इन S5 एंड एक्सप्रेस इट एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल वेयर ए बराबर क्या दिया गया है 1 2 3 इंटू 4 5, बी बराबर 2 3 इंटू 1 4। At the usual notation, compute this in S5 में and express it as the product of disjoint cycle. ओके, where ये दिया गया है, तो इसमें का जो आंसर होगा वो क्या आएगा 1 2 3 and 2 5, 1 2 3 सॉरी 1 3 and 2 5, 1 3 and 2 5 जो आपको ए बी इनवर्स इन S5 में एक्सप्रेस करेगा। ओके, दूसरा क्या है, कंप्यूट दी फॉलोइंग परम्यूटेशन 1 2 मतलब 1 का 7 पे है, 2 का 4 पे है, 3 का 10 पे, 4 का 6 पे, 5 पे 2, 6 का 9, 7 पे 8, 8 का 1, 9 का 5, 10 का 3। इज दिस एन ऑड और इवन परम्यूटेशन? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इन S10? ये ऑड एंड इवन परम्यूटेशन आप लोग जानते हो कैसे होता है। तो इज दिस एन ऑड और इवन परम्यूटेशन? तो यह एक ऑड परम्यूटेशन है और ऑर्डर ऑफ 10 का जो है इसमें 30 आएगा। ओके, 10 का ऑर्डर 30 आएगा। व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 10? 10 का ऑर्डर 30 आएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ऑप्शन क्या क्या है, लेट G बी ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर 99 एंड H बी ए सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 11, देन H इज अ नॉर्मल इन G। एंड दूसरा क्या है, H बी दी सब ग्रुप ऑफ S3 consisting of 2 element E A where E is the RND and A is the 1 2, then H is normal in S3। C क्या है, let G be the finite group and H be a subgroup of G finite, W is equal to intersection G belonging to capital G, G H G inverse, then W is a normal subgroup of the G। तो 3 में ऑप्शन जो होगा ए और सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, बी ऑप्शन आपका गलत है। चौथा क्या है, कंसिडर द रिंग C01 with the operation of point-wise addition and point-wise multiplication. Give an example of an ideal in this ring which is not a maximal ideal। तो जो आपका एग्जाम्पल इसमें आएगा I इक्वल टू एफ सच दैट एफ ऑफ एक्स बराबर 0 फॉर ऑल एस एक्स इन एस के लिए। ओके, वेयर एस इज अ सबसेट ऑफ द 0 1 हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट। पांचवा क्या है, कंप्यूट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस इन द फील्ड Z11 में कंप्यूट करना है। ओके, अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो पांचवा में आएगा 6x प्लस 1। छठवां क्या है, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जो कि बिलोंग कर रहा है M5 मीन्स की 5x5 ऑर्डर में। इफ ए बराबर Aij, लेट Aij डिनोट द कोफैक्टर ऑफ द एंट्रीज Aij। ओके, एंड लेट ए कैप डिनोट द मैट्रिक्स हुज ith एंट्री इज Aij। देन व्हाट इज द रैंक ऑफ ए कैप when the rank of H5? what is the A cap when rank of H3? तो 6 में जब रैंक 5 है तो ए कैप आएगा 5 और 3 है तो ये 0 हो जाएगा। ओके, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्या है, राइट डाउन द मिनिमम पॉलिनोमियल ऑफ ए इन M एंड R। और इसे फुल स्क्रीन में देखने के लिए आप लोग टच करेंगे
जिस यहाँ पे रोटेट होता है तो फुल मोड में हो जाएगा। ओके, जहाँ ये डिफाइंड है ए इक्वल टू कैपिटल इक्वल टू ए आई जे, वेयर ए आई जे है 1 0 इफ आई प्लस जे बराबर एन प्लस 1 0 अदरवाइज पर बाकी। तो 7 में आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा मिनिमम पॉलिनोमियल जिसका बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 का बनेगा। 8वां क्या है, बी बराबर आर 5 बी इक्विप्ड विद द यूजुअल यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो 8th में जो ऑप्शन से होगा बी और सी से होगा, मीन्स कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो लीनियर मैपिंग टी वी टू वी सच दैट कर्नल ऑफ टी इंटरसेक्शन डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ वी ऑफ डायमेंशन 4। सी ऑप्शन क्या है, लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ वी डायमेंशन 3, लेट टी वी टू डब्ल्यू बी अ लीनियर मैपिंग विच ऑफ द सर्जेक्टिव, and let S W to V be a linear mapping which is injective. Then there exists X in V such that X not equal to 0 and such that composition of S and T with respect to X is equal to 0. तो इसमें B और C ऑप्शन सही है। R5 क्लाडियन स्पेस के लिए इक्विप्ड जो है विद इनर प्रोडक्ट के रूप में है। 9वां क्या हो, चाहे दी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, और इतना जान लेना माइनस मार्किंग इसमें रहती है। ओके, तो let a belonging to M3R such that a की power 4 is equal to identity and a not is equal to plus minus 1, then a square plus y equal to 0. A belonging to M2R such that a cube is equal to identity and a not is equal to identity, then a square plus a plus identity बराबर 0 and a belonging to M3R be such that a cube is equal to identity and a not is equal to identity, then a square plus a plus identity बराबर 0। 10 क्या है, फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स P एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैपिटल D बोथ इन M2R सच दैट P ट्रांसपोज इनटू AP बराबर D हुए बराबर इतना। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है तो कोई बात नहीं है, A ट्रांसपोज इनटू A कर दीजिए, आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। और डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा 10 नंबर का, वो P बराबर मिलेगा 1/2 1/2 1/2 माइनस 1/2, यहाँ D बराबर 2 0 0 8 आएगा। ओके, डायगोनल मैट्रिक्स ये बनेगा इसका, जब इसका इनवर्स निकालोगे और P इनवर्स AP निकालोगे तो। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो ये रहा आपका लीनियर अलजेब्रा और अलजेब्रा का पोर्शन, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन सेकेंड की लेट ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ ए रियल नंबर सच दैट लिमिट एंड टेस्ट रिपीट ए एन प्लस 3.n-2 बाई n-2 अपॉन n पावर n ऑन अपॉन n बराबर 3/5 कंप्यूट विद लिमिट एंड टेस्ट इन्फिनिटी ए एन। तो इसकी लिमिट जो हो जाएगी 3 इंटू ई की पावर माइनस 2। ओके, let a function f 0 to infinity to closed open 0 to infinity to closed open be a continuous mapping such that 0 to infinity ft dt less than to infinity which of the following statement are true। मीन्स कि सीक्वेंस एफ एन इज बाउंडेड है, सीक्वेंस एफ एन करेगा कन्वर्ट 0 पे जब एन टेंस टू करेगा इन्फिनिटी, सीरीज उतना इज कन्वर्जेंट है। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो सेकेंड में नन ऑप्शन करेक्ट है। मीन्स इसमें कोई नहीं करेक्ट है। ओके, तीसरा क्या है, लेट रो आर बी ए कंटीन्यूअस मैपिंग सच दैट रो ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन आर, मतलब पॉजिटिव फंक्शन है, एंड रो ऑफ एक्स ओवर 0 इफ मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, and minus infinity to infinity rho t dt is equal to 1, let f to r to r be a continuous function, evaluate epsilon tends to 0 1 upon epsilon into minus infinity to infinity rho upon x पानी into fx dx। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आपको इवेल्यूट करना है। तो जो आप इससे इवेल्यूट करोगे तो आप f ऑफ 0 इसकी वैल्यू मिलेगी। ओके, इसी तरह 4 नंबर भी आपको दिया गया है, आपसे देख लेंगे इन स्टॉप करके स्क्रीन को।
5वां क्या है, राइट डाउन द टेलर एक्सपेंशन अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस फंक्शन। तो टेलर एक्सपेंशन आप जानते हैं किसी भी एक्स प्लस एच का जब टेलर एक्सपेंशन करते हैं तो एफ ऑफ 0 प्लस एच डैश सॉरी एच इंटू एफ डैश ऑफ 0 विद अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एच स्क्वायर इंटू एफ डैश 0 एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एच क्यूब इंटू एफ ट्रिपल डैश 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इस तरह बढ़ता हुआ जाएगा। तो वहाँ से आप फंक्शन निकाल सकते हैं टेन इनवर्स टी का, जो कि फंक्शन टेन इनवर्स टी है। तो पाँचवें में जो इसका आंसर आएगा, समेशन एन इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 की पावर माइनस 1 एक्स की पावर 2n अपॉन 2n माइनस 1 इंटू 2n। ओके, use the preceding exercise to find the sum of the series. Use the preceding exercise to find the sum of the series. 1 minus 1 by 2, 1 by 3, 1 plus 4, 1 by 5, 1 minus 6 minus 7। इसका जो 6 में जो सोल्यूशन इसका आएगा पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 लॉग 2 आएगा। उसके बाद 7वां नंबर दिया गया है, इसे आप देखते हुए चलिए कि एफ एन ए सीक्वेंस ऑफ ए कंटिन्यूअस रियल वर्ड फंक्शन डिफाइन एन आर कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली ऑन आर टू a function f which of the following statement are true। ठीक, 8वां नंबर क्या है, लेट एफ आर टू आर बी ऑफ अ गिवन फंक्शन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ए फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑलमोस्ट एवरीवेयर, बी क्या है, देयर एग्जिस्ट अ कॉन्टिन्यूअस मैपिंग जी आर टू आर सच दैट एफ इज इक्वल टू जी ऑलमोस्ट एवरीवेयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेंट आर ट्रू, मीन्स ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज ए इम्प्लाइज दैट एंड इम्प्लाइज बाई बी। तो इसमें जो होगा 8वें में नन, इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नो क्या है, गिवन एग्जांपल ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ सी टू सी सच दैट एफ ऑफ पी बराबर एच। आप जानते हैं कोई फंक्शन एनालिटिक कहलाता है यदि वह डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट के प्रत्येक नेबरहुड में। ठीक है, तो फंक्शन कोई फंक्शन आप कहलाता है किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होता है अगर उसके प्रत्येक नेबरहुड में वह फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उस पॉइंट को छोड़कर। जहाँ पी एच तरह डिफाइन है तो 9th का स्टैंडर्ड एग्जांपल एफ ऑफ जेड स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर होगा। 10 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, मीन्स कि देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स सच दैट फॉर एवरी जेड बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स जेड पावर एक्स प्लस आर्टा वाई रियल ऑफ जेड पावर की पावर एक्स। और इसी तरह बी है, देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स सच दैट एफ इज बाउंडेड ऑन both the real and imaginary axis. There exists an analytic function f complex such that f of 0 over 1 and for every z in complex such that mod z greater than 1 we have mod z less than equal to e की पावर माइनस z mod z। तो इसमें करेक्ट होगा सिर्फ बी ऑप्शन। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ आपका सेक्शन बी जो कि है रियल एनालिसिस। ओके, तो इसका क्वेश्चन आपने देखा कैसे आता है। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, तो टोपोलॉजी का क्या पैटर्न है ये हम लोग देखते हुए चलते हैं। टोपोलॉजी क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन एफ एन आर कॉसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर कॉसी। कॉसी सीक्वेंस क्या होती है, कोई सीक्वेंस क्या होती है कॉसी सीक्वेंस, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट एफ ऑफ एन माइनस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है एल ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एन माइनस एफ एम कर दो। ओके, तो एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड टू अ कॉची सीक्वेंस। इसके बाद तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस एफ एन आर कॉची सीक्वेंस। तो ये एफ एन एक्स डिफाइन है इस तरह, इन दी स्पेस x जहाँ x है कलेक्शन ऑफ f सच दैट r टू r f इज अ कंटिन्यूअस एंड माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी मॉड f ऑफ t dt लेस देन टू इनफिनिटी इक्विट विद द d1 मैट्रिक स्पेस। ओके, देन बी ऑप्शन सी ऑप्शन दिया गया है, एफ एन एक्स एक्स प्लस एन अपान एन इन द स्पेस C01 with the usual subnorm metric and f n x power n x power plus n x in the space C01 इक्विट विद द यूजुअल सुपनॉर्म मैट्रिक। तो मैट्रिक के पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो बी ऑप्शन
करेक्ट है। दूसरा क्या है, लेट एफ एक्स बाय डिफाइन 1 माइनस एन एक्स, जब x 0 और 1 बाई एन के बीच है, और जो 1 बाई एन और n 1 के बीच है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो लेट सी G1 बी एक्यूट विद द D1 मैट्रिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कि सीक्वेंस ऑफ एन इज अ कॉसी कन्वर्जेंट नॉट कन्वर्जेंट, ए भी यह कन्वर्जेंट है और कॉसी सीक्वेंस भी है। तीसरा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर स्पेस आर इक्वल विद द सुप नॉर्म आर कंप्लीट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लीनियर स्पेस आर इक्वल विद द सुप नॉर्म आर कंप्लीट। कंप्लीट कोई कब होता है, द स्पेस ऑफ ए बाउंडेड यूनिफॉर्मली continuous फंक्शन डिफाइंड ऑन R and the space of continuous real valued function defined on R having a compact support and the space of continuously differentiable real valued function defined on 0 1। तो तीसरे में क्या सही है, पहला ही सही है। मीन्स कि दिस स्पेस ऑफ बाउंडेड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड ऑन R। चौथा क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट एस आर डेंस। डेंस होने के लिए क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट रियल नंबर आ जाए तो वह डेंस कहलाता है। जहाँ ए बी सी एस बराबर यूनियन ऑफ एम एन बिलोंगिंग टू इंटीजर ऑफ टी एम एन इंटू आर टू, where टी एम एन इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट एम एन। बी दिया है एस इज अ ग्रुप है विद ऑर्डर एन इन एम एन आर एंड एस तरह एंड एस डिफाइंड है सी ऑप्शन में ए कलेक्शन ऑफ ए बिलोंगिंग टू एम टू आर बोथ आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल। तो चौथे में ऑप्शन जो करेक्ट है वो ए बी करेक्ट है, सी गलत है। ओके, इस तरह पांचवा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर टू आर कनेक्टेड। कनेक्टेड होने के लिए आप जानते हैं इसकी कनेक्टेड की डेफिनेशन क्या होती है। तो आर टू माइनस क्यू क्रॉस क्यू, सॉरी आर टू माइनस क्यू क्रॉस क्यू, इसमें दोनों ऑप्शन कनेक्टेड होंगे, साइन एक्स साइन 1/x और ये भी। ओके, छठवां क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट आर पाथ कनेक्टेड। तो इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स कि एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 यूनियन एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर वाई इक्वल टू 1 सबसेट ऑफ आर टू union is equal to 1 to infinity collection of x y belonging to R2 such that x power n y is subset of R2, the set of all symmetric matrices all of those which are non कहाँ पर आ गए, टोपोलॉजी में ही तो थे हम लोग। ओके, ये रहा छठवां क्वेश्चन। तो छठवां में ऑप्शन कौन सही है, तीनों सही है। सातवां क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। ए बी सी आपसे ऑप्शन दिए गए हैं इस तरह, तो इसका ऑप्शन ए और बी पहला, मीन्स कि इफ के इज सबसेट ऑफ एफ एन आर इज अ कम्पैक्ट सबसेट देन ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ के फॉर्म अ बाउंडेड सेट एंड लेट के बी सबसेट ऑफ एम एन आर डिफाइंड बाय दिस। तो बी ऑप्शन में क्या है कि एक सबसेट है एम एन आर का जो कि डिफाइन किस तरह, कलेक्शन ऑफ ए विच बिलोंगिंग टू एम एन आर एंड ए बाय ट्रांसपोज ट्रेस ऑफ ए बाय 1 एक्स टी ए एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स इन आर एन देन के इज ए कॉम्पैक्ट एंड सी भी इस तरह है। तो 7 में ए और बी करेक्ट है। ओके, नीचे आप आंसर की देखते हुए चलना। आठवां क्या है, फंक्शन एफ आर टू आर सेट टू बी ए लोअर सेमी कंटिन्यूअस if this set f inverse open closed minus infinity to alpha is closed for every alpha belonging to R then which of the following statement is R true। तो इसमें जो स्टेटमेंट ट्रू है वो B और C है, मीन्स कि if E is a subset of R is an open set then F is equal to XE is first and if G is equal to collection of x y belonging to R2 such that y is equal to fx is closed in R2 then f is lower semi continuous। ओके, तो बी और सी इसमें करेक्ट है। 9th नंबर इसी तरह है,
10th नंबर आप देख सकते हैं 9th नंबर में कौन सा ABC तीनों सही है। 10th में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ R2 आर होम्योमॉर्फिक टू दी सेट XY बिलोंगिंग टू R2 सच दैट XY इक्वल टू 1। तो इसमें जो करेक्ट होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, XY बिलोंगिंग टू R2 सच दैट x का माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये रहा आपका ओके कुछ क्वेश्चन टोपोलॉजी के। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सेक्शन था ये। चौथा सेक्शन ओडी का आएगा, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 e की पावर माइनस स्क्वायर डी एक्स। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ओके पहले में आएगा 3/8 √5। दूसरा क्या है, फाइंड द आर्क लेंथ ऑफ द कर्व इन द प्लेन हुज इक्वेशन इन अ पोलर कोऑर्डिनेट गिवन r इक्वल टू a cos थीटा वेयर थीटा वेरीज फ्रॉम द इंटरवल -π/2 π/2 तक। तो पाई ए इसका आंसर आएगा। तीसरा क्या, ऐसी जा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 0 1 एंड 0 1 आर सबसेट ऑफ R2 इवेलुएट डबल इंटीग्रल ओवर S मैक्सिमम ऑफ XY dx dy। तो इसकी वैल्यू आप लोग पाओगे 2/3। इवेलुएट करना है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की पावर -5 स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर इंटू dx dy ओके। तो इसकी वैल्यू आएगी π/4। पाँचवा क्या है, लेट x बराबर XY बिलोंगिंग टू R2 एंड लेट NX नोट द यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल टू द इलिप्स गामा हुज इक्वेशन इज गिवन बाय x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x ऑन इट। इवेलुएट दिस। छठवां क्या है इसमें, तो पाँचवा की वैल्यू आएगी 12 पाई। इवेलुएट करोगे आप इसे तो। छठवां क्या है, लेट ओमेगा ग्रेटर देन 0 एंड लेट x0, y0 बिलोंगिंग टू R2 सॉल्व dx/dt ऑफ t इक्वल टू wyt dy/dt ऑफ t इक्वल टू माइनस wxt x एट 0 बराबर x0 y एट 0 बराबर y0। तो छठवां में जो आंसर आएगा xt इक्वल टू x0 w cos ओमेगा t y0 sin ओमेगा t yt माइनस x0 sin ओमेगा t प्लस w y0 cos ओमेगा t। सातवां की हाँ ओमेगा ग्रेटर देन 0 कंप्यूट द मैट्रिक्स e की पावर 4 वेयर a इक्वल टू 0 ओमेगा माइनस ओमेगा 0। e की पावर 4 कंप्यूट करना सीमित। इसमें आएगा cos ओमेगा sin ओमेगा माइनस sin ओमेगा cos ओमेगा ओके। राइट डाउन द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम ऑफ द क्वेश्चन इक्विवेलेंट टू द डिफरेंशियल इक्वेशन d³ ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू dx² y/dx स्क्वायर माइनस स्क्वायर dy/dx का होल स्क्वायर। 8th में तो ये हो जाएगा y' ओवर u u' ओवर v कमा v' ओवर v माइनस x² y²। 9th क्या है, कंसिडर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x' ओवर y² प्लस 1 y' ओवर 2xy स्क्वायर। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पाथ ऑफ द सिस्टम। तो 9th में जाएगा ऑल द पॉइंट्स x0 x बिलोंगिंग टू r y बराबर c² प्लस 1, ये करेक्ट ऑप्शन है। 10th में क्या है, कंसीडर द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम -y" x इक्वल टू fx फॉर x लाइज 0 1 एंड y' ऑफ 0 बराबर y' 0 इक्वल टू 1। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो ए बी करेक्ट है, मीन्स कि fx बराबर cos πx b बराबर fx बराबर x माइनस π/2। तो ये रहा आपका ओडी का क्वेश्चन। इस तरह में ओडी और कैलकुलस का क्वेश्चन इन्वॉल्व रहता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं मिसलेनियस सेक्शन जो आपका 5 है। मिसलेनियस सेक्शन 5, इसमें क्या कहा जा रहा है कि राइट डाउन द कंडीशन ऑफ to be satisfied by the real number ABC and D in order to the sphere x² plus y² plus z² equal to 1 and the plane AX plus CZ plus D बराबर 0 have a non-empty intersection. In a triangle ABC, the base AB is equal to 6 cm and the vertex C varies such that area is always equal to 12 cm. Find the minimum value of the sum CA plus CB
तो पहले में जो ऑप्शन मिलेगा आपको डी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। दूसरे में 10 सेंटीमीटर। तीसरा क्या है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2x प्लस 3y प्लस जेड बराबर जेड टेक्स एज एक्स वाई जेड वेरीज ओवर द स्पेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। चौथा क्या है, लेट के आर एंड एन बी दी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दिस फाइंड द अल्फा सफिक्स एल L lies 0 and k such that NCR is equal to summation L is equal to 0 to k alpha L into NC KCL। तो चौथा में अल्फा एल बराबर n माइनस के सी आर माइनस एल और 0 लाइज बिटवीन 0 L लाइज 0 एंड k के बीच में। ओके इसके बाद है पांचवा में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर काउंटेबल। तो पांचवे में जो सही है पहला और सी सही है, मीन्स कि सेट ऑफ आर अलजेब्राइक नंबर काउंटेबल, सेट ऑफ आर इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर व्हिच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटीजर व्हिच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज काउंटेबल होगी। सेट ऑफ आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ लेस देन ये अनकाउंटेबल में आएगी। ओके छठवां क्या है, फाइंड ऑल द इंटीजर सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंसेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप निकाल सकते हैं लैग्रांज मेथड से या किसी मेथड से जो आपको इजी आ जाए। 56 के प्लस से 37 का के बिलोंगिंग टू इंटीजर में होगा। लेट एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाई एक्स बराबर 1 0 if s greater than equal to 1 by 2 0 if s less than 1 by 2 evaluate 0 to 1 f of sin phi x dx। तो सातवां में क्या होगा 2/3। आठवां क्या है किधर गया अल्फा बराबर 1 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 25 प्लस 1 बाई 49 बीटा बराबर माइनस 1 बाई 3 1 बाई 5 और माइनस 7 डाटा इक्वल टू गाँव बराबर 1 प्लस 4 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 बाई 16 डाटा इक्वल टू डाटा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल। तो आठवां में जो सही है ए और सी आपके रेशनल होंगे। ओके इसके बाद नाइन्थ में क्या है, इन हाउ मेनी बेज कैन 7 पीपल बी सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल सच दैट 2 पर्टिकुलर पीपल आर ऑलवेज सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। तो ये 7 2 क्रॉस 5 फैक्टोरियल द्वारा होंगे, मतलब 240 नंबर इसमें आएगा के तरीके से बैठ सकते हैं। 10 में क्या है, फाइंड आउट द सम ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। सम फाइंड करना है, मतलब एसएन सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम आपको फाइनाइट का फाइंड करना है। तो सीक्वेंस आप ये आप इसमें देख रहे हैं 4 7 10 4 3 7 ऊपर जो है क्या है एपी में है, नीचे क्या है 2 30 40 मतलब 10 20 n है। तो यहाँ से निकालेंगे तो आप क्या पाएंगे 10 इंटू 10 की पावर 7 पावर 1/3 माइनस 11। तो ये रहा सलूशन आपका, आप चाहे इसके साथ लेते रहिएगा। और ये रहा कुछ इसका एग्ज़ाम पैटर्न, आपको शायद 2-3 बार देखेंगे समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह पुट अप हो रहे हैं, जिससे आपको जो 29 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। ओके तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ओके जिससे उन्हें हेल्प मिले। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर viewing the videos and subscribe this channel।